नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अब गीता के अध्ययन करने के क्रम में हम लोग गीता के अध्याय 10 के श्लोक 16 पर आ गए हैं। तो इसमें भी श्री कृष्ण भगवान का जो विराट स्वरूप है, जो उनकी माया है, उसी के बारे में अर्जुन कह रहे हैं। कहते हैं वक्तुर्हस्य शेषं दिव्या ह्यात्म विभूत्य यामिर्भिर्विभूतिर्भिः लोकान्यमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कहते हैं इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इस सब लोगों को व्याप्त करते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जी का ऐश्वर्य, उनका जो मोहनी मूरत है, उसको तो वे भी नहीं समझते। कोई अपना चेहरा देख पाता है? दर्पण की सहायता लेते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान अपने बारे में, अपनी सौंदर्य के बारे में नहीं जानते जितना श्री राधा रानी जानती हैं, उनके सौंदर्य के रूप में, उनके ऐश्वर्य के रूप में। और वे उसको हमेशा, जब वे उसको देखती हैं तो वो श्री कृष्ण भगवान का सौंदर्य बढ़ता ही जाता है, जो कि केवल राधा रानी ही जानते। वे भी अपने बारे में नहीं जानते, राधा रानी जानती हैं। फिर हमारी और आपके तो बात ही अलग है, हम और आप कैसे समझेंगे। तो वही इस जो 16वें श्लोक में है, इसमें कहा गया है, अर्जुन कहते हैं कि आपका जो ऐश्वर्य है वह पूरी सृष्टि में व्याप्त है। आपका माधुर्य उनका कौन जानता है? श्री राधा रानी जी जानती हैं, कृष्ण भगवान नहीं जानते। तो वे ही जानते हैं। अर्जुन लेकिन जानना चाहते हैं। वे अपनी शक्ति का विस्तार भी पूरी सृष्टि में है उनका, और उनका जो सौंदर्य है, माधुर्य है, वैसा पूरी सृष्टि में किसी का नहीं है। और जब राधा रानी जी उनके सौंदर्य का वो करती हैं, निहारती हैं, तो उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है। ये आदि है, हमेशा से रहा है और आगे अंत तक भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और उनका सौंदर्य आदि से, शुरू से ही उन्होंने किया है और आगे भी, और इससे उनका सौंदर्य बढ़ता जाता है श्री कृष्ण भगवान का। देखिए, सामान्य लाइफ में भी किसी की शादी ठीक हो जाए और अब लड़का लड़की को दिखा दिया जाता है आज के ज़माने में, तो इससे क्या होता है? क्योंकि वे किसी की आँखों में बस गए हैं, तो इससे क्या होता है? वो बार बार शीशे को निहारते हैं, बार बार अपना सौंदर्य बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके सौंदर्य को किसी ने निहार दिया है ना। लड़का हो चाहे लड़की, बार बार सास शीशे के साथ उनमें एक अलग ही पर्सनैलिटी विकसित हो जाती है। उनका सौंदर्य दिन पे दिन बढ़ता जाता है। और जब शादी हो जाती है, लड़की जाती है अपने ससुराल, कहना शादी में मांग में सिंदूर पड़ जाता है, तभी लड़की के सौंदर्य में विकास होने लगता है। तो वही जब श्री राधा रानी जी आदि से उनके सौंदर्य को निहार रही है, तो निश्चित है वे नहीं जानते हम कितने सुंदर हैं, लेकिन हाँ, उनका सौंदर्य दिन पे दिन बढ़ना एक स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो जो उनकी दिव्य विभूति है श्री कृष्ण भगवान की, वे कैसे जान सकते हैं? जगत का नियमन करते हैं, नियामक रूप पूरी प्रकृति में व्याप्त है। सारी प्रकृति उनके नियम के अनुसार चलती है। वे अपने आप को जानते हैं, अपनी शक्ति को जानते हैं। तो वही भगवान से पूछ रहे हैं, कौन? अर्जुन, कि हे भगवान, आप असाधारण गुण, विभूतियों और ये सब ऐश्वर्य आश्चर्यजनक है। कृपया बताने का कष्ट कीजिए।
कि स्वयं के ऐश्वर्य जिससे लोक में व्याप्त होकर बैठते हो, मैं किस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। प्रारंभ में विश्वास कम, मतलब इस सारे संसार में कैसे आप व्याप्त हैं, आपका ऐश्वर्य कैसे व्याप्त है, ये बताइए। देखिए, जैसे कोई भक्त है, भक्ति करता है, शुरू में तो उसकी भक्ति नहीं होती ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है गुरुजनों के द्वारा, चाहे भगवान के ही द्वारा उसमें भक्ति बढ़ती जाती है और उसका विश्वास भी भगवान में बढ़ता जाता है दिन पे दिन। भगवान में उसकी, बल्कि भगवान उनको कुछ संकेत भी देते हैं, हमें आपको नहीं पता चलता, लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, किसी को सुना है कि दर्शन दिए हैं, तो उनकी भक्ति के कारण ना उन्हें देते हैं इस तरह से। और इस तरह से आदमी की आध्यात्मिक जो प्रगति है बढ़ती जाती है और इसके लिए उन्हें दिव्य प्रमाण भी मिलते हैं, उन्हें कुछ संकेत भी मिलते हैं, सपने दिखाई देते हैं भगवान से संबंधित। और इस तरह जब भक्ति बढ़ती है तो मनुष्य के आत्मज्ञान में वृद्धि हो जाती है। इसी के बारे में कृष्ण में ज्ञान लेना चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा और इससे उनका जीवन में श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी और इनका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। तो वे भगवान के बारे में ही जानना चाहते हैं कि ये भगवान यह सब कैसे होता है। गुरु कितनी भी अच्छी भक्ति करते हों, वे ही भगवान को जान सकते हैं, भक्ति के जान। और देखिए, हमें कोई बहुत आगे बढ़ गया, आध्यात्मिक उसने शक्ति पाली, चाहे बहुत कोई भगवान की कृपा से उसने बहुत बड़ी उपलब्धि पाली, तो हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको आगे किसने बनाया है? भगवान ने। भगवान ने ही अगर हम उससे द्वेष करते हैं किसी प्रगतिशील व्यक्ति से, तो हम किससे द्वेष करते हैं? भगवान से द्वेष करते हैं, क्योंकि भगवान ने ही उसको आगे बढ़ाया है। तो हमें जीवन में किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान की जो कृपा है उस पर द्वेष हो जाएगा हमारा, और द्वेष करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। अगर हम जो कोई किसी के पास विभूति है, बहुत सारी उपलब्धि है, अगर हम उससे प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। इस कारण हमें जीवन में किसी से कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए, सदा जन कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और भगवान के प्रतिदिन अगर हम थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो दिन पे दिन हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी और इस तरह से हम भगवान को अपने जीवन में महसूस करने। और सही में भगवान संकेत भी देते हैं, कहते हैं कुछ लोग कि सपने में हमें भगवान दिए, तो भगवान दिखाई दिए तो किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो भगवान की विशेष कृपा है कि वे हमारे सपने में आए। और हमें हमेशा भगवान में विश्वास करके सकारात्मक होकर हमें कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। हर काम में सकारात्मक रहेंगे तो भगवान हमें कामयाब करेंगे। और खूब दिन रात भगवान का भक्ति कीजिए, स्मरण कीजिए और भगवान आपको जीवन में कामयाबी देंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो भगवान की शरण में रहिए, जीवन सुख में बिताइए और भगवान आप सबका कल्याण करे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।